जी राम बाबू जी, आप ज्योति सिंह के पिता हैं और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन सिंह ने ये बात कही है कि हमारे ससुर हमसे गुजारिश कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी बेटी को विधायक बना दीजिए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप, और क्यों आप चाहते थे कि हमारी बेटी विधायक बन जाए? आपने क्यों कहा है? क्या ये बात सच्चाई है? गलत है। गया था मैं पवन जी के पास, आज 3 महीना पहले गया था, तो ये पहले क्यों नहीं बोले इस चीज़ को? और रही बात की विधायक को बना सकते हैं क्या किसी को उनके बस की चीज़ है। ये जनता की बस की चीज़ है, कोई जिसे चाहती है चाहेगी उसको बनाती है और जिसको चाहती है उसको हटा देती है। मैं ये बात क्यों कहूँगा? मैं भी छात्र राजनीति किया हूँ। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं वो? इसके पीछे क्या मंशा है झूठ बोलने का? अब तरह तरह की चीज़ें करते आए हैं, तरह तरह के झूठ बोलते आए हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कितना आप झूठ का पुलिंदा ऊपर से लेके आए थे क्या? कितना झूठ बोलेंगे? आपने तो अपनी बेटी को रखने के लिए भी उनके हाथ पांव तक पकड़े थे। पैर पकड़ा था, रो रहा था। आप जी। किसका पैर पकड़ के? पवन जी का। इसलिए मेरी अपनी बेटी को रखने के लिए उसको अपना ये रखिए। आपके चुनाव में वो इतना मदद की, इतना कड़ी धूप में आपके लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है उसकी मेहनत। मेरी पत्नी मेरे लिए रात दिन एक कर दी थी। 8 बजे होटल छोड़ देती थी उनके लिए, और 2 बजे 3 बजे रात को होटल आती थी। और ये वहाँ से तो एसी में सो जाते थे, उनको गर्मी लगती थी। तो जब इनको अपनी पत्नी का उत्तप दिखाई नहीं दिया, क्या कहूँ इस पर मैं? तो उनको एक अच्छा खासा वोट भी मिला था, वो जो चुनाव बहुत लड़े अच्छा थे। मिला था, बहुत अच्छा मिला था। उतना वोट जो मिलने में किसका योगदान था? ज्योति सिंह का। आप कह रहे हैं कि घर में सोते, एसी में सोते थे दिन भर, तो उतने वोट के पीछे किसका मेहनत, किसकी, तब क्या मानेंगे? भाई एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके बल पे भी कुछ बहुत वोट मिला है। मेरी बिटिया की वजह से भी कुछ वोट मिला है। दोनों को कन्वर्ट किया जाए तो अच्छा खासा वो वोट पाए थे। उसमें आपकी बेटी का भी बड़ा रोल था। जी। इन बातों को पवन जी को ध्यान रखना चाहिए। चुनाव में बुलाए, चुनाव में गई, हमसे बिटिया से उस समय 3-3 घंटे बात करते थे। 3-3 घंटे बात करते थे रात को। हमसे आधे घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद मेरी वाइफ से बात करते थे। तो आपकी बेटी ज्योति सिंह तो बिहार से चुनाव लड़ रही है। उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो कॉल उठाएंगे किसी का तब ना जी दिखा रहा हूँ। तो क्या आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है ना बिहार से? ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही है, क्या लगता है जीतेगी तो विधायक? बहुत पहले ही बोल चुकी है क्या कि लड़ूंगी। कहाँ से लड़ रही हैं, किस सीट से? अब देखिए कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनकी पहली पसंद काराकाट है। काराकाट है। काराकाट को आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि वहाँ से तो पवन सिंह चुनाव लड़ के आए हैं और उसी सीट पे आप। एक ये होता है ना कि क्षेत्र में जाने से कुछ अपनापन हो जाता है लोगों के साथ। तो उन लोगों ने ज्योति सिंह को बुलाया, पवन सिंह को भी बुलाए, पवन सिंह नहीं गए। इसने अपना आना जाना जारी रखा। तो वहीं के बहुत लोग, कुछ लोग जो ज्योति को बहुत सम्मान एक भाई की बहन की तरह देते हैं, वही लोग इसको दबाव बनाए कि ज्योति जी आप खड़ा हो, आप लोग के साथ पूरा काराकाट है, आप खड़ा होइए। तो क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे वहाँ से? चुनाव जीतूंगा कि नहीं, जो ऊपर वाले जाने। जनता जनार्दन जिताती है या हराती है तो जनता के ऊपर है। पवन सिंह सर चुनाव लड़ने से मना कर दिए हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये भी आज सुना हूँ मैं। डर गए ज्योति सिंह से काराकाट में? इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। डरे नहीं है? आज भी वो मेरे हैं, जब तक तलाक खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरे हैं। जी। अगर समझ आ जाए उनको तो आज भी वो मेरे हैं। जी। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ उन सब बातों पर। अगर वो चाहेंगे कि उनके लिए चुनाव में प्रचार करे पवन सिंह काराकाट जा करके, तो आप चाहेंगे कि ज्योति सिंह का प्रचार करें? अगर वो अपना मानते हैं ज्योति सिंह को, तो वो आएंगे ही नहीं। आप प्रयास करेंगे, आप बुलाएंगे उनको? अगर आप कह रहे हैं कि हमारे अपने हैं वो, तो क्या लगता है कि आप उनको बुलाना चाहेंगे प्रचार के लिए? अब नहीं। नहीं बुलाएंगे? तो चुनाव जीत करके वो आएंगे भी नहीं। हाँ। तो आप ये काराकाट का चुनाव जीत करके अगर पत्नी को अपनाते हैं ज्योति सिंह को, तो ये जीत उनको तोहफे में दे देंगे आप लोग ना, पवन सिंह को, अगर वो अपनी पत्नी को अपनाते हैं तो?
ये तो बिटिया का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।